हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, बात करेंगे आज क्या है ईवीएस पेडागोजी के प्रश्नों की। जैसे कि आपको पता है, आज हमारी जो ईवीएस पेडागोजी की जो श्रृंखला है मैंने शुरू कर रखी है। हर बार मैंने आपसे कहा है कि आपको कोई भी 1000 प्रश्न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है, कोई भी 1000 प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई 2000 प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम कितने प्रश्न कराएंगे आपके, क्या है 200 से 250 प्रश्न कराऊंगा मैं। क्या है 200 से 250 प्रश्न कराऊंगा, जिसमें कि मैंने आपकी क्या है 5 वीडियो बना रखी हैं। क्या है 5 वीडियो बना रखी हैं। आपके 200 से 250 प्रश्नों में क्या है, इतने आपके 14 से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्या है 14 से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी 1000 प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 2000 प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट जो है आपकी पास में है। ठीक है, तो अगर आप जो है एक एक हज़ार अगर प्रश्न पढ़ेंगे सभी के, तो क्या है आपका जो तैयारी है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रख कर ही आप जो है तैयारी करें। तो क्या है, चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्या है बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ बात होती है केवल शिक्षक भर्ती की, तो सारी तैयारी आपकी जो है यहाँ पर इस चैनल पर आपकी कराई जा रही है। यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, आपकी जितने भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी होती है सारी आपकी इस चैनल पर कराई जाती है। ठीक है, तो चैनल पर बिल्कुल बने रहेंगे। बात करेंगे क्या पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपके जो ईवीएस पेडागोजी के प्रश्न हैं। आज हम क्या 15 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपकी जो है 5 पार्ट मैंने आपके करा रखे हैं। ठीक है, तो पर डे आपकी जो है ये क्लास चलेगी सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, क्या है सुबह चलती रहेगी। और इसके साथ आपकी जो है देखिए जो एनसीईआरटी वाली है उसकी भी हम जो है आपकी प्रॉपर करा रहे हैं। क्या है ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स नाम से क्या है उसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो वो भी आपकी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो एनसी में आपको बता दूं, जो आपका पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन होता है, क्या है पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन होता है, उसमें आपकी क्या है 15 नंबर की क्या होती है पेडागोजी आती है और 15 नंबर की क्या होती है आपकी एनसीईआरटी से आती है। ठीक है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी आपकी जो है बिल्कुल कक्षा 4 और कक्षा 5 की बुक से आती है। मैंने बताया आपको, आपका जो एनसीईआरटी पेपर आता है आपका सीटेट में, वो आपके कक्षा 4 और कक्षा 5 की बुक से आता है। तो बिल्कुल उन किताबों का निचोड़, ठीक है, एक एक पॉइंट वहाँ पर आपको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, एग्जाम को नज़र में रखकर, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, वो भी आपकी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं आज पेडागोजी की, तो पेडागोजी के आपके 15 प्रश्नों की आज चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। पेडागोजी आपकी इतनी कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है। ठीक है, जिससे कि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पेडागोजी सर हम पर नहीं आती। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि पेडागोजी एकदम सरल लगे। ठीक है, तो बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो क्या है हमारा कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद क्या है परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? तो बताना है आपको। तो ऑप्शन ए हमारा है यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। ऑप्शन बी हमारा है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। ऑप्शन सी हमारा है शिक्षिका का कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। ऑप्शन डी हमारा है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन बताना है कि इस प्रश्न के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जैसा कि आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित करने क्या है नहीं कर सकी। ठीक है, तो अब मैं बता दूं आपका, देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि यह उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है, तो आपको ये नहीं लगाना है क्योंकि ये आपके कुछ निगेटिव पॉइंट होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में आपके कुछ ना कुछ टैग वर्ड बताता हूँ जिनसे कि आपके ऑप्शन का पता चल जाता है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करें कि विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, तो ये भी बात आपकी नहीं है। ठीक है, तो बात यहाँ आ रही है कि ये कह रहे हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और क्या है सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। तो इसका हमें क्या बताना है, कारण बताना है। तो क्या विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और क्या है वे अध्यापिका नहीं है, तो इससे भी हमारी कोई मतलब नहीं है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, शिक्षिका का कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है, तो इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अनुशासनहीनता की बात आ जाए, लेकिन यहाँ पर बात एक भी बात याद रखेंगे आप, यहाँ पर शिक्षिका की बात आ रही है, जब बच्चे की बात आ जाती तो आपका जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ शिक्षिका की बात आ रही है कि एक शिक्षिका जो है बच्चों से प्रश्न कर रही है, बच्चों से कोई चीज़ मतलब जो समझने के लिए कह रही है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें
श्वसन और क्या है सांस लेने के बीच अंतर कर रहे हैं, ठीक है, अंतर नहीं कर पा रहे हैं और उसका कारण हमें बताना है। तो आपको क्या लगाना है, ऑप्शन डी लगाना है, ठीक है। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित क्या है नहीं कर सकी। तो जब एक शिक्षक है तो वह अगर वह यहाँ पर बात आ रही है कि वह नहीं कर सकी, ठीक है, जब वह शिक्षक जो होता है एक छात्र को अगर नहीं समझा पाता है तो क्या है आप कह सकते हैं कि उसकी प्रक्रिया फेल होगी। तो इस प्रकार के आपके जो ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको लगाना है कि प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो आपको ऐसे ऑप्शन नहीं लगाने कि वे अध्यापिका नहीं है या बच्चे प्रश्न सही तरीके से नहीं कर सके या अनुशासनहीनता रहती है। तो आपको ऑप्शन वैसा लगाना है जो कि आपका पॉजिटिव हो, ठीक है। तो इसमें बात हो रही है कि कोई भी इस प्रकार का आपको ऑप्शन नहीं लगाना जो आपको नेगेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर आ जाती है कि व्यवस्था फेल है, यहाँ पर आ रही है अपने प्रभावी तरीकों संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, ठीक है, बच्चों तक अपनी बात को नहीं पहुँचा सकी, बच्चे को नहीं समझा पाई। तो इस प्रकार के आप जो है ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। बात करें दूसरे प्रश्न की कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो इसमें हमें क्या है सबसे ज़्यादा बताना है कि कौन सा प्रभावी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। ऑप्शन बी हमारा है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन सी हमारा है कि किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। ऑप्शन डी हमारा है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप बताइए क्या है हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या है विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। तो मैंने आपको बताया है कि बच्चे के सामने अगर कोई प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से हो रही है, ठीक है, कोई प्रक्रिया उसके सामने हो रही है तो क्या है वह सरलता से उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आपकी वही बात आ रही है कि विद्यार्थी को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषण नदी को दिखाना, ठीक है। तो बच्चा जब प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को क्या है देखेगा अपनी नज़रों से तो क्या है वह आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है। जिस प्रकार का हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय, ठीक है, तो बात आ रही है जब बच्चा स्वयं उस चीज़ को देखेगा तो वह क्या आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप की बात आ जाए कहीं भी आपकी और क्या है सामने कोई ऐसी प्रक्रिया आ जाए कि बच्चा जो है स्वयं उस चीज़ को क्या है कर रहा है, ठीक है, या सीख रहा है या खोज रहा है, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके सही होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। और नहीं वाले ऑप्शन भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी बिल्कुल ध्यान रखें। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि नहीं वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमारे साथी नहीं देखते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में दे रखा है। देखिए क्या है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। तो बिल्कुल नहीं वाले को तो आपको गोला कर लेना है। मैं आपको हर बार बताता हूँ अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो सीटेट में तो नहीं वाले क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या करते हैं जल्दी से आपका ऊपर की 2 लाइन पढ़ी और जो आंसर आपका अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है नहीं है तो वो सही वाला ऑप्शन जल्दी से लगा के अपना आंसर गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ऑप्शन ए देखेंगे प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। ऑप्शन सी हमारा है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन डी हमारा है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। तो बात आप ये भी बात याद रखेंगे यहाँ पर क्या है कि कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। तो इसका हमारा कोई मतलब नहीं होता है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, ठीक है। तो ये हमारा शिक्षा से इसका कोई मतलब नहीं होता है। बात करें पहले ऑप्शन की कि क्या है कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अगर यहाँ पर आया था कि कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है, ठीक है, या सर्वाधिक है, तो आप बिल्कुल ये ऑप्शन लगाते कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो आपको जो है क्वेश्चन देखना है कि हमारा नेगेटिव पूछा है या पॉजिटिव पूछा है, ठीक है।
तो ये आपके जो ऑप्शन होते हैं वो आपका यहाँ पर नेगेटिव पूछा था, तो बिल्कुल इस प्रकार को आपको ऑप्शन नहीं लगाना है कि लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो बात करें, देखिए ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। तो उद्देश्य वाले या महत्व वाले आपके क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी में आपको कुछ नहीं है, क्या है आपको, मैं आपको बताता हूँ कि आपको केवल अपने स्वयं को एक शिक्षक मानकर चलना है। ठीक है, क्या है, अपने स्वयं को एक शिक्षक मानकर चलना है, जैसा कि आप आगे भविष्य में बनने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पेडागोजी का मतलब पेडागोजी हल कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को एक शिक्षक माने। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप जो है पेडागोजी के क्वेश्चनों को हल करें। ठीक है, कि आप जो है बच्चे के प्रति कैसी प्रतिक्रिया जो है जाहिर करेंगे, किस प्रकार बच्चे को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत नहीं होगा। बात कर रहे थे यहाँ पर कि रोल प्ले आयोजित किया और इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य बताना, तो ऑप्शन ए हमारा है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। ऑप्शन बी हमारा अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी हमारा है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। ऑप्शन डी हमारा है कि विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो आप बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्या है, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तो बिल्कुल जहाँ पर सक्रिय होने की बात आ जाए तो मैं आपको बताते रहता हूँ कि अगर यहाँ पर सक्रिय होने की बात आ जाए, बच्चे की सक्रिय होने की बात आ जाए, बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए, बच्चे को खोजने की बात आ जाए, बच्चे को खोजने के देने के लिए बात आ जाए, बच्चे के अनुभव को प्रदर्शित करने की बात आए, तो आपके ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मुख्य उद्देश्य की बात आ रही थी, तो बताना है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तो क्या है, जब प्रक्रिया की बात आ रही है तो सक्रिय भाग से मतलब है बच्चा उस चीज़ में खुद इन्वॉल्व हो रहा है, बच्चा खुद उस कार्य को करने की कोशिश कर रहा है। ठीक कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे इस प्रकार के ऑप्शन आपको लगाने हैं। ठीक है, सक्रिय की बात आ जाए, बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए, बच्चे को खोजने की बात आए, तो आपके ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, तो बताना है इसमें ऑप्शन ए हमारा है सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। ऑप्शन बी हमारा है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। ऑप्शन सी हमारा है केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। ऑप्शन डी हमारा है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो आप बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्या है, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो बात आ रही है कि क्या है, क्रियाकलाप के समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए। तो बिल्कुल जब जहाँ पर समूह की बात आ जाएगी तो कहीं ना कहीं देखिए एक दूसरे को वहाँ समझने की बात है, कहीं ना कहीं आपकी समाज से संबंधित आ जाए, तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ठीक है, तो इससे क्या है, बच्चे की सहभागिता का क्या है, विकास होगा। ठीक है, क्या है, सहभागिता का विकास होगा। ठीक है, एक दूसरे को समझने की उसमें क्या है, प्रक्रिया जागृत होगी। ठीक है, सहपाठी का गुण एक प्रकार से आप कह सकते हैं। अब वहाँ यहाँ पर बात आ रही है, अब देखिए पहले ऑप्शन की देख लें कि सुनिश्चित करें कि लड़की लड़कियों के समूह अलग अलग करें, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अंकों के अनुसार समूह बनाए, तो ये भी आपका बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। बात करें तीसरे ऑप्शन की कि केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, तो ये भी आपकी बात गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव आंसर लगाना है, ऑप्शन आपका डी सही होगा, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना। तो सहभागिता की बात आ रही है और प्रतिभागियों की बात आ रही है। देखिए सहभागिता की बात आ जाए तो बिल्कुल ऑप्शन आपका सही होगा, सक्रिय की बात आ जाए तो वो भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो बिल्कुल ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है और जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं बिल्कुल एग्जाम को नज़र में रखकर ही लाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन देखते हैं। देखिए क्या है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को क्या है वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ऑप्शन बी हमारा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी की सामग्री ले जाना।
ऑप्शन सी हमारा है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें हमारा, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन सी सही होगा, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब बच्चे को खाने की बात आ जाएगी तो एक आपका ऑप्शन और आता है कि बच्चे के लिए जानवरों के खाने के लिए वस्तु ले, मतलब विषय वो जो है आपकी सामग्री ले जाना, तो वो भी आपका ऑप्शन गलत होता है। तो इस प्रकार का ऑप्शन अगर आपको दे रखा हो कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, तो बिल्कुल ही आप इसकी अनुमति नहीं देंगे। बात करें पहले ऑप्शन की, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को भी देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, तो वो बच्चा कर सकता है, क्योंकि वह बच्चा दूर से उस कार्य को करेगा। बात करें देखिए यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की कि उन्हें देखा और क्या है अपनी जो ड्राइंग की कॉपी उसको ले जाना, तो बिल्कुल ले जा सकता है, उनके चित्र बना सकता है। लेकिन बात करें यहाँ पर देखिए जो हमने बताया था कि जानवर को खाना क्या खाते हैं, यहाँ पर अगर आ जाता है कि उनके लिए खाने के लिए सामग्री ले जाना, तो बिल्कुल इसकी अनुमति देंगे, क्योंकि बच्चे जो है खाने के लिए ले जाएंगे तो वहाँ पर जानवर होते हैं तो उनके लिए नुकसान हो सकता है, तो इस प्रकार की अनुमति आप नहीं देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्ट करके लाया जाता है आपको एग्जाम को नज़र में रखकर। क्वेश्चन अगला देखेंगे कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, तो ऑप्शन ए हमारा है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ऑप्शन सी हमारा है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन डी हमारा है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो बताना है इसमें, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो बताएंगे बिल्कुल क्या है हमारा ऑप्शन डी सही होगा। देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी बच्चों के साथ चर्चा, देखिए मैं आपको बता दूं आपके जो इसमें पॉइंट है कि बच्चों के साथ चर्चा की भी बात आ रही है। ठीक है, बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई कार्य कर, मतलब जो है प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को दिखाया जा रहा है बच्चे को, तो वो क्या है सरलता से उस चीज़ को समझ लेगा। अब इसमें लघु फिल्म की बात आए तो कहीं ना कहीं आपकी जो है श्रव्य दृश्य सामग्री का जो है इसमें प्रयोग किया गया है, तो बच्चा जो है आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा। तो ये आपका इस ऑप्शन को आपको समझने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले बच्चे के साथ इसमें चर्चा की जा रही है। ठीक है, बच्चे की कहीं सहभागिता की बात आ जाए, बच्चे के साथ चर्चा करने की बात आ जाए, बच्चों के क्या है विचारों का आदान प्रदान करने की बात आ जाए, सही है। और आपका क्या है यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने की बात आ जाए बच्चे के लिए, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, बच्चे को समझाने के लिए बात हो रही है, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल जब बच्चे के साथ बच्चों को उस चीज़ के बारे में आप उस प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चों से उस विषय वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा और बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखें तो हमारा क्या है कि एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट, देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे। ऑप्शन ए देखेंगे कि उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तो जैसा कि आपका ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि आप बताएंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। क्या है हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, तो अवलोकन की बात आ गई तो मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से बच्चा जो उस चीज़ को क्या है देख रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन वो ही लगाना है जिससे आपकी बच्चे को क्या है समझाने की बात आ रही हो, बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को जानना हो। बात करें देखिए टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में बच्चा लिख रहा है, ठीक है, समझ रहा है।
बाकी बच्चों के तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे ने देखा है उसके ऊपर बच्चा जो है शिक्षक के साथ चर्चा कर रहा है, अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो जिससे कि वह उस चीज़ को पूर्ण रूप से समझ लेगा। ठीक है, उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस ऑप्शन को समझने के लिए देखिए क्या करना है कि बच्चे को यहाँ पर अवलोकन की बात आ जाए, बच्चा स्वयं उस चीज़ का अवलोकन कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। बच्चा क्या है, अपने किसी चीज़ को खोजने की बात हो रही है बच्चे के साथ, तो बिल्कुल आपका वो ऑप्शन सही होता है। बच्चों के अनुभव को व्यक्त करने की बात आ रही है तो वो भी आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला देखें कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड हैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनसे भी, और आपके जो आने वाली एग्जाम में संभावना है। ठीक है, तो बताएंगे कि क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए आ रहा है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी हमारा है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ऑप्शन सी हमारा है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्या है हमारा ऑप्शन सही? हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या है? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल जस्ट अभी हमने बिल्कुल जस्ट पीछे ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री का कहीं प्रयोग हो रहा हो। ठीक है, बच्चे को समझाने की बात आ रही हो। ठीक है, यार देखिए यहाँ पर पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बच्चे को यहाँ पर समझाने की बात आ रही है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर बच्चे को समझाने की कोई शिक्षण प्रक्रिया अगर बच्चे के लिए अपनाई जा रही है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बहुत सही होगा। अगर बात यहाँ पर ऐसे आ जाती कि अध्यापन क्या अध्ययन पढ़ाते समय मतलब जो हमारा शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो बच्चा उसमें नहीं रुचि ले रहा है तो क्या है, अगर ऐसा आ जाता कि शिक्षक को क्या है शिक्षण प्रक्रिया जो है बदल देनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। या फिर यहाँ पर आ रही शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए। तो यहाँ पर बात आ रही थी कि द्रव्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन आपको बिल्कुल लगाने हैं। क्वेश्चन अगला देखें कि पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो ऑप्शन ए हमारा है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी हमारा है पौधों का अवलोकन, ऑप्शन सी हमारा है श्यामपट्ट, ऑप्शन डी हमारा है पौधों का चित्र। तो जैसा कि आपको मैंने अभी तक आपको बताया है तो इससे आपका पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल बताएंगे कौन सा हमारा ऑप्शन बी सही होगा, पौधों का अवलोकन। तो मैंने बता दिया जहाँ पर अवलोकन की बात आ जाए, बच्चा स्वयं अवलोकन कर रहा है। देखिए कि पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु अध्यापक है, तो पौधों का आवश्यक है तो पौधों का अवलोकन आप करेंगे। ठीक है, तो बच्चा स्वयं देखिए हर बार आपके हर क्वेश्चन पेडागोजी में आपको बस यही समझना है कि बच्चे देखिए आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है जो भी है अब आपकी बाल केंद्रित है। ठीक है, उसके आधार पर आपको सोचना है कि बच्चा जो है किसी कार्य को करेगा तो वह आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा या नहीं समझ लेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा। तो पौधों का अवलोकन जब बच्चा करेगा तो पौधे के बारे में वह आसानी से समझ लेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर बात आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे ये बात, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अगर सीटेट की परीक्षा आप दे रहे हैं तो बच्चे के अवलोकन की बात आए, कोई भी बच्चा जो है स्वयं उस चीज़ को समझ रहा है। ठीक है, उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है तो वो आपके ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखें तो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए हमारा है पिकनिक मनाना, ऑप्शन बी हमारा है मनोरंजन, ऑप्शन सी हमारा है प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन डी हमारा है सरकारी योजना का निर्वाह। तो बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्या है हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव। तो हर ऑप्शन में हर क्वेश्चन में या आपके और भी देखिए इससे रिलेटेड आपका ईबीएस पेडागोजी से संबंधित नहीं है, आपका हिंदी पेडागोजी है, मैथ पेडागोजी है, या आपका संस्कृत पेडागोजी है। ठीक है, या आपका बाल विकास है, तो उसमें आपका देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पेडागोजी जो है सबकी सेम सी होती है। ठीक है, तो कुछ उनके जो वर्ड होते हैं शब्द हैं उनका अंतर आ जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है तो प्रत्यक्ष अनुभव। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे वहाँ पर बच्चे के अवलोकन की बात है। प्रत्यक्ष रूप में आपको हर बार यही बता रहा हूँ कि प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ पर बच्चे के साथ हो रहा है तो वह आपको लगाना है। ठीक है, क्या है वही ऑप्शन आपको लगाना है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन सी सही था। क्वेश्चन अगला देखें कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। तो बिल्कुल आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं
ऑप्शन ए हमारा है नेशनल ज्योग्राफी, ऑप्शन बी हमारा डिस्कवरी, ऑप्शन सी हमारा है एनिमल प्लानेट, ऑप्शन डी हमारा है इनमें से सभी। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्या है हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्या है इनमें से सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे। तो पर्यावरण अध्ययन की बात आ रही है, तो पर्यावरण अध्ययन में आपकी नेशनल ज्योग्राफी है, डिस्कवरी है और एनिमल प्लानेट है, जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इन, अगर आपका देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार दे रखा है, ये सभी दे रखा है, अगर ये सभी की दे रखा हो कि इनमें से देखिए यहाँ पर जैसे डिस्कवरी दे रखा होगा या एनिमल प्लानेट दे रखा होगा और इसमें आपके 3 ऑप्शन और कोई दे रखे होंगे, तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको लगाना है। तो बिल्कुल याद रखेंगे इन तीनों ऑप्शन को कि इन पर्यावरण अध्ययन की बात आ रही है और एक शिक्षक जो चैनल देने का सुझाव दे रहा है, तो इन तीनों ऑप्शन में से ही आपको लगाना है, क्योंकि आपके अगर 3 ऑप्शन अगर और कोई दे जाएंगे तो आपको इन तीनों में से ही लगाना है। ठीक है, जिसमें आपकी क्या है पेड़ पौधों से संबंधित बात हो रही हो, एनिमल से संबंधित बात हो रही हो, तो कहीं ना कहीं आपकी क्या है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित बात हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें। तो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी हमारा है निम्न शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, ऑप्शन सी हमारा है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी हमारा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो आपको जैसा कि ऑप्शन जैसे मैंने आपको अभी समझाए हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा, विद्यार्थियों को सक्रिय अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, तो बच्चे की यहाँ पर सक्रिय की बात आ गई, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर बच्चे को सक्रिय होने की बात आ जाए वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अब बात करें ऑप्शन ए की कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, तो बात यहाँ शिक्षा की आ रही है, ना कि आनंद और मजे की आ रही है। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन दो देखें हम, निम्न शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, तो ये भी आपका बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, क्या है उसमें जो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें क्या है निम्न शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, तो क्या है इस चीज़ की आप कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्शन डी देखेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों से को संतुष्ट करना, तो इससे भी आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में तो बिल्कुल जहाँ पर शिक्षार्थी को सक्रिय का आ जाए, अनुभव की भी बात आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे शिक्षार्थी के अनुभव की बात आ जाए, शिक्षार्थियों को सक्रिय होने की बात आ जाए, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है बच्चे को खोजने की बात कहीं आ रही हो, बच्चे के अनुभव को व्यक्त करने की बात आ रही हो, बच्चे के सक्रिय से संबंधित कोई बात आ रही हो, बच्चा उसमें सक्रिय है, बच्चा किसी कार्य को कर रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को विषय वस्तु को खोज रहा है। ठीक है, बच्चा अनुभव कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन सी सही था, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन बी हमारा है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन सी हमारा है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी हमारा है टीम भावना बढ़ाना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएं क्या है हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्या है सामाजिकरण को बढ़ावा देना। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा जो मैंने आपको बताया है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य बताना है, तो सामाजिकरण को बढ़ावा देना, बिल्कुल जब बच्चा क्या है बाहरी दुनिया को क्या है देखेगा, तो क्या है उसके सामाजिकरण का क्या है विकास होगा। ठीक है, बच्चा समाज में होने वाली गतिविधियों को समझेगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, तो शैक्षिक भ्रमण इसीलिए ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से नामों की छुट्टी में किए गए पर बातचीत कर रहा है क्योंकि, तो बताएंगे ऑप्शन ए हमारा विद्यार्थियों से प्राप्त सूचना पाठ्यक्रम पूरा करेगी, ऑप्शन बी हमारा है जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं, ऑप्शन सी हमारा है विद्यार्थियों के अनुभाग ज्ञान रचना का आधार है, ऑप्शन डी हमारा है यह अपना समय बिताना चाहता है। तो बताएंगे इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या है हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्या है विद्यार्थियों के अनुभाग ज्ञात रचना का आधार है। तो बात कर रहे हैं देखिए क्वेश्चन की कि पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनके नामों की छुट्टियों में किए गए पर बातचीत कर रहा है। तो बिल्कुल
विद्यार्थियों के अनुभाग ज्ञान रचना का आधार है। बिल्कुल, जब शिक्षक है उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, स्वयं बच्चे से ही बात कर रहा है, तो बताएंगे कि विद्यार्थियों के अनुभाग ज्ञान रचना का आधार है। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने मैंने आपको क्या है ट्रिक बताई है या जितने मेथड बताए, जितने आपको क्वेश्चन कराए हैं, सारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या है बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।